अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बारिश के बाद का जो मौसम है वो एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा-सा शाम वाला टाइम था, असर वाला टाइम तो काफ़ी ठंड हो रही थी, लेकिन आज थोड़ी धूप निकली, थोड़ी मतलब धूप के आगे फिर बादल आ जाते थे। तो मैं आपको इस वक़्त थोड़ा-सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आसमान तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा वाली है, इतनी ज़्यादा वाली ठंड है कि हाथ और पाँव सुन्न होते हैं। अच्छा जी, थोड़ा-सा आप मेरा घर भी देख लेंगे इस बहाने, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा-सा अपना एरिया दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत हमारा गाँव है माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब गाँव की खूबसूरती ही खेत हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं और बस लोगों का आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो ही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक काम किया था, जो कपड़े थोड़े से धोए थे, मतलब 2-3 सूट्स थे जो धोए थे। स्पेशली ये बात थी कि मेरी बेटी, जो कि आजकल आपको पता है बच्चे बहुत बीमार हैं, तो उसने वॉमिटिंग कर दी थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए थे, तो मैंने वो फटाफट से धो दिए थे। यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपने रूम की, जो विंडो है वहाँ से, कि सूरज गुरूब हो रहा था। ठीक है, तो वो सारे कपड़े जो थे वो ड्राई हो गए थे, वैसे मैं ड्राई करके फैलाती हूँ तार पे, तो वो सारे मैंने उतारे हैं। और ये किचन की हालत बिल्कुल साफ़ है, किचन मेरा गंदा नहीं है और ना ही मैं गंदा छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत टाइम किचन में लगता है। तो जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा गुज़रे वहाँ पे चीज़ हमेशा सारी साफ़ होनी चाहिए। सारे बर्तन धोए हुए थे, अब इनको इनकी अपनी असली जगह पे रखने हैं। और जो एक तो थे गंदे पड़े हुए थे, आज मैंने दलिया बनाया था, क्योंकि रोज़ मैं बनाती हूँ, अब कोशिश करती हूँ गंदम का दलिया, ठीक है। जो गंदम के दाने हैं उनको हम लोग बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके ना, थोड़ा-सा भून के तो पीस के दूध में बनाते हैं। बीच में आप खजूरें डाल सकते हैं, बादाम वग़ैरह। आज मैंने बिल्कुल सिंपल वाला बनाया है और दूध में बनाया है। और ये मेरी बेटियों को भी माशाल्लाह, बच्चों को बहुत पसंद है। पहले नहीं था, अब थोड़ा-थोड़ा हो गया है, तो फिर मैं शुक्र करती हूँ कि वो खा लेते हैं। एक तो इससे एनर्जी लेवल बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है। और दूसरा ये कि बीमारी में बेस्ट है, बेस्ट है। स्पेशली बीमार, हमारे यहाँ जो है वो बीमार लोगों को यही दिया जाता है। तो ये जो दलिये वाले ही बर्तन थे 2-3, तो इनको मैंने साइड पे सिंक में किया, ताकि इनको मैं वॉश कर लूँ। जो बाकी पहले से धोए हुए थे उनको अपनी जगह पे रखती हूँ। और आज मैंने बनाई थी जी दिन को करेले, यानी कि करेले आजकल मिल नहीं रहे, लेकिन बहुत कम कहीं से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जब होते हैं, जब इनका सीज़न होता है, मैं तब भी बहुत बनाती हूँ, कभी कीमा करेले, कभी गोश्त में, कभी सिंपल से। तो यहाँ पे मैं आपको अपने घर का भी थोड़ा-सा दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग के घर अटैच है और माशाल्लाह से बहुत बड़ा मेरा माशाल्लाह से घर है, सहन बहुत बड़ा है, लाउंज है। तो काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह से मेरा घर है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, कि मुझे उसने हर रहमत से, नेमत से नवाज़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बेबी गर्ल ड्रेसेस दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने स्टिच करने के लिए दिए हुए थे और वो आगे थे अभी-अभी, तो मैंने सोचा आपको भी साथ में दिखा देती हूँ। ये खद्दड़ का कपड़ा है, खद्दड़ है और ये चेक में है, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑनलाइन बहुत सारे ब्रांड्स का जो स्टिच थे वो देखे थे डिज़ाइन। इस तरह वाले डिज़ाइन देखे थे जो कि 1500 और 1400, 1200 में आफ्टर डिस्काउंट मिल रहे थे। तो फिर मैंने वही डिज़ाइन लेके, कपड़ा लेके खुद बनवाए हैं, और ये 1500 का मुझे फैब्रिक मिला है और इसमें मैंने 2 सूट सिलवाए हैं, ठीक है। ये तकरीबन 5 साल की बच्ची का है। ये आप लोग देखें, सामने से फ्रंट से मैंने फ्रिल लगवाई है और ये बैक वाला है, ठीक है। ये ब्लैक वाला है। पहला जो था वो फ्रंट वाला था, सामने जो बोबी लगी हुई थी ये वाला, और इसके सिंपल स्लीव्स हैं, ठीक है। थोड़ा ये फ्रॉक स्टाइल है और ये इसके साथ सिंपल सा ट्राउज़र है। और ये जो दूसरा ड्रेस है इसका भी सेम स्टाइल है। इसके बाजू जो हैं वो थोड़े चुनट वाले मैंने बनवाए हैं, और बिल्कुल जैसे बाजू हैं वैसा ही सिंपल ट्राउज़र का भी आगे से जो पांचा है वो है, ठीक है, चुनट में। और बहुत खूबसूरत बनाए हैं, मतलब वैसे मुझे उम्मीद नहीं होती है कि टेलर जो है वो आपको आपकी मर्ज़ी का बना के दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। और अभी मैंने इनकी सिलाई वगैरह क्लियर नहीं की है कि कितनी है, ना पूछी है, बस बनाए हैं और भेज दिए हैं। अच्छा, जो नाप था वो भी मैं आपको साथ दिखा देती हूँ। ये लॉन का है, जैकार्ड लॉन है, और ये फैब्रिक शायद मैंने आपको पहले भी कभी ये दिखाया हो, जो बेबी विंटर ड्रेसेस पे मैंने की थी, शायद उसमें कहीं मैंने शेयर किया और नहीं किया, तो अभी आपको दिखा देती हूँ। ये वैसे जैकार्ड टाइप था, ये स्टिच था, ये मैंने रेडीमेड लिए थे, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। ये आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि अगर आप शायद ऐसा बनवाना चाहें, तो एक छोटा-सा आइडिया मिल जाएगा। इस पे दोनों साइड्स पे पॉकेट हैं और दरमियान पे इस तरीके से लेस लगी हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड है, नेक पे भी, ठीक है।
बाजू हैं और उसी तरह से जो इनका ट्राउज़र है उसके भी एंड पे इसी तरीके से लेस लगी हुई है और बहुत खूबसूरत स्टिच हैं। तो मैं ऐसा हर बार कोशिश करती हूँ कि स्टिच करवाऊँ, लेकिन फिर कभी-कभी कुछ और डिज़ाइन ज़हन में आ जाते हैं ना। अच्छा जी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ, रेगुलर कोई भी वीडियो डालूँ, जैसे रेमेडीज़ या रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ करती हूँ, कुछ भी तो मैं रेगुलर करूँ। लेकिन आपको पता है जो बीइंग अ हाउसवाइफ़ या मदर जो है वो इतनी कोई रूटीन टफ़ होती है, स्पेशली जब बच्चे बीमार हो जाएँ, आप खुद बीमार हो जाएँ, कोई और काम-शाम आ जाएँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मेंटेन करना, रेगुलर करना। लेकिन जो लोग कर लेते हैं, जो ख़वातीन कर लेती हैं, भई उनको सैल्यूट है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी अपनी रूटीन आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये थोड़ा मगरिब वाला टाइम था और लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सेट करके मैंने मोबाइल को तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लोशन ऐड करके उसमें थोड़ा-सा बेबी ऑयल डाल रही हूँ। ये जॉनसन का है, ठीक है। स्टिकर उतर गया तो इसलिए आप लोग समझेंगे कि पता नहीं कौन-सा है। तो इनको मैं दोनों को ऑयल और लोशन को मिक्स करके अपने हाथों पे अच्छे तरीके से ना मसाज वाला काम करूँगी। और लोशन जो है वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे और मेरे हाथ भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे। ऐसा मैं तकरीबन सर्दियों में हर दूसरे दिन करती हूँ क्योंकि जो लोशन है वो ज़्यादा कोई भी आप ब्रांडेड ले लें तो उस वो ज़्यादा वर्क नहीं करता है। वो उतना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रख ही नहीं सकता है। तो हमेशा कोई भी ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करे, मैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में छोटी-छोटी टिप्स के साथ ये सब शेयर करती हूँ। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र में अपना पसंद का ऑयल जो है वो थोड़ा-सा ड्रॉप्स 2-3 डाल के उसको अपने स्किन पे अप्लाई किया करें, चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे और अच्छे तरीके से मसाज किया करें ताकि वो आपकी स्किन को आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और अच्छे तरीके से वो मॉइस्चराइज़र इतना ही कोई सॉफ्ट स्किन हो जाती है। मेरे हाथ इस वक़्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और ये आप लोग बिलीव मी ये काफ़ी टाइम तक स्टे करता है, ठीक है? तो छोटी-छोटी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अच्छा, यहाँ पे मैं व्लॉगिंग की बात कर रही थी तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहेगी, तो मैं ये भी करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा अगर घर के काम-शाम सब कुछ देख लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरा शौक है, ठीक है? व्लॉगिंग करना, वीडियोज़ बनाना मेरा शौक है। तो मैं चाहती हूँ मैं इस शौक को लेके आगे जाऊँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार के बगैर कुछ भी नामुमकिन है, ठीक है? ये सब आप लोगों की तरफ से मुझे मिलेगा ना, अगर सपोर्ट मिलेगी, आपकी कमेंट्स में अच्छी आप लोग बातें बताएँगे, मुझसे अच्छी बातें शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं इसको आगे लेके जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ के रोज़ व्लॉग्स डालूँ। जो कुछ है सिंपल सी रूटीन है, हम कोई बहुत ज़्यादा अमीरज़ादी नहीं हूँ, ना ही कोई अमीराना घराना है हमारा। जो भी सिंपल सी रूटीन है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ अच्छी-अच्छी टिप्स भी शेयर करूँगी। यहाँ पे जी जो कपड़े थे वो सारे मैंने उतार के पहले रखे हैं, फिर मैंने सोचा मैं इनको लगे हाथों तय कर लूँ क्योंकि मैं इस वक़्त थोड़ी-सी फ़ारिग थी। वैसे आजकल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो इनको मैं तय कर देती हूँ। बच्चों के कपड़े तो ज़ाहिर है ये गरम स्वेटर्स वग़ैरह तो इस्त्री की ज़रूरत नहीं है। इनको मैं उनके जो मैंने स्टोरेज बैग लिए हुए थे उनमें बस डाल दूँगी और जो बाकी एक जोड़ा था मेरा और मेरे हस्बैंड का उनको मैंने प्रेस करके रखूँगी। अभी फ़िलहाल तय किए हैं, फिर वो भी प्रेस कर दूँगी। अच्छा, इस रूम की सेटिंग मैं थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने सिंपल यहाँ पे सोफ़ा और चेयर्स हैं 4 चेयर्स हैं, टेबल्स वग़ैरह हैं, ठीक है? तो जी मैंने इसकी थोड़ी-सी सेटिंग करनी है चेंज। सेटिंग इस वजह से चेंज करनी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे क्या करूँ? इसकी जो दीवारें-शीवारें हैं, वो सारी बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ मैंने डेकोरेट नहीं किया, लेकिन आप लोग वो सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग मुझे आइडिया देंगे पहले। यहाँ से व्यू मेरे सहन का है, तो ये आप सहन देख लें। तो अच्छा जी, आप लोग साथ में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब मुझे कैसे-कैसे डेकोरेट करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी दीवारें हैं, इसकी कोई ज़्यादा ख़ास मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। बस यहाँ पे एक वो फ्लावर की क्या कहेंगे बास्केट टाइप कुछ है, डेकोरेशन की बस वो बनी हुई है, फ्लावर्स हैं वो सारे एक जगह पे, तो वो बस है कि लगा हुआ था और कुछ भी नहीं है। तो ये, ठीक है, ये वाले। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा करूँ, कुछ डेकोरेट करूँ क्योंकि सारी जो वॉल्स हैं वो सारी सिंपल हैं, बिल्कुल सादा हैं, तो कुछ करते हैं, ठीक है? चलें जी, आपके साथ जो कुछ भी करूँगी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ सोचते हैं क्या होता है, ठीक है? अच्छा जी,
अच्छा आजकल सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने बच्चों को और अपनी हिफ़ाज़त करें, सर्दी से बचाएँ। अगर एक बार बीमार हो जाते हैं ना बच्चे तो वो फिर ठीक नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ठीक 10, 15, 20 दिन लगाते हैं ठीक होने में। तो मैं इस फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ, यानी कि ये जो टाइम होता है इतना कोई डिफ़िकल्ट होता है माँ-बाप के लिए, बच्चों के लिए तो खुद होता है वो बीमारी से गुज़र रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन माएँ बेचारी उन्हें अपनी हालत का भी नहीं पता होता है कि हम क्या करें। मेरी भी आजकल यही वाली हालत है लेकिन अब इंशाल्लाह थोड़ा रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो मगरिब के टाइम मैं कोशिश करती हूँ सारे बिस्तर वगैरह बना दूँ मतलब बेड वगैरह पे जो एक चारपाई भी हम लोगों ने रखी हुई है क्योंकि बच्चियाँ बैठती हैं, खेलती हैं तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ जो भी कंबल या रज़ाई वगैरह वो डाल दूँ। तो एक पे मैं रज़ाई डाल देती हूँ, एक पे कंबल डाल देती हूँ ताकि वो जब भी बैठती हैं, खेलती हैं, टॉयज़ रखती हैं या मोबाइल ले लें, कार्टून देखें तो फिर वो आराम से बिस्तर में ही हों। तो कोशिश मेरी यही होती है, सारे टॉयज़ उनके पड़े हैं और कमरा ठंडा हो रहा था तो मैंने सोचा कि कमरे को बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, ठीक है? और फिर अच्छा जी, तो मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। अच्छा यहाँ पे मैं हीटर भी अभी ऑन करती हूँ। थोड़ी देर लगा रहेगा तो थोड़ा-सा ये थोड़ा ना कम वाला है, यानी कि बिजली थोड़ी कम लेता है, बहुत कम लेता है। तो इसको मैं ऑन करती हूँ ताकि थोड़ा-सा कमरा बेहतर हो जाए, उसका टेम्परेचर बेहतर हो जाए। आज तो मेरे मतलब पाँव सुन हो रहे थे, सॉक्स पहने हुए भी ठंड लग रही है। तो बारिश के बाद वाला अब जाके पता चल रहा है कि ठंड है। वैसे दिसंबर तो इतनी ठंड में नहीं गुज़रा है। अब हमारे पाकिस्तान में ना दिसंबर उस तरीके से होता ही नहीं है जैसे कि दिसंबर पे पोएट्री लिखी जाती है कि जी बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ये, बहुत वो। अब वो नहीं होता है। अब जाके जनवरी में ठंड पड़ती है और फरवरी में शायद मिड तक दिन बस। फिर ख़त्म हो जाती है ठंड और सर्दी होनी चाहिए, मुझे गर्मियाँ बहुत बुरी लगती हैं, मैं चाहती हूँ कि सर्दियाँ हों, अच्छी सर्दियाँ हों। ताकि लेकिन फिर ज़ाहिर है बच्चे बीमार होते हैं तो फिर दिल नहीं करता है कि सर्दी हो। ख़ैर अभी मैं सारा कुछ उठा रही हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये टिश्यू था जिसको डस्टबिन में मैं डालूँगी और सब कुछ मैं कोशिश करती हूँ ना कोई भी चीज़ खाएँ तो वो फ़ौरन डस्टबिन में डालें, कोई इधर-उधर ना पड़ी हो। गंदगी जिस रूम में रहो उसमें कोई भी गंद ना हो, कोई फैलावा ना हो, इसी से सुकून मिलता है। वरना कुछ हो ना तो अजीब-सी सुस्ती छाई रहती है, अजीब-सा दिल अजीब होता है कि गंद है, ये है, वो है। मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं पहले लगे हाथों ना बस फटाफट साफ़ कर दूँ, झाड़ू लगा दूँ, कुछ ना कुछ कर दूँ, सब कुछ साफ़ हो जाए। कोशिश मेरी यही होती है। अच्छा जी, थोड़ा-सा व्लॉग लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आइंदा मैं कोशिश अच्छा जी, आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग को कम से कम रखूँ, यानी कि थोड़ा शॉर्ट रखूँ, ज़्यादा ना हो ताकि आप लोग बोर भी ना हों। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सब कुछ कोशिश कर रही हूँ, सेटिंग करूँ। अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ी-सी टाइम के बाद, ब्रेक के बाद दोबारा बना रही थी कि मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने आते ही कोयले लाए थे और इतना बड़ा कोयला मैंने पहली बार देखा है। छोटे-छोटे देखे थे लेकिन ये बहुत बड़े कोयले हैं। तो क्योंकि कमरे में बहुत ठंड हो रही थी और हीटर से काम नहीं चल रहा था तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि आप कोयले ले आएँ आते हुए। तो उनकी आजकल की रूटीन बहुत टफ़ है। तो अच्छा जी, ठंड की वजह से उनके सर में दर्द हो रहा तो मैंने सोचा फटाफट जो है उनके लिए चाय बना देती हूँ आते ही। क्योंकि चाय के वैसे भी शौकीन है और ठंड है, ठंड में हर कोई चाय पीता है सिवाय मेरे, क्योंकि मैं सिर्फ़ मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, मेरा दिल नहीं करता है। और सौंफ वाली चाय मैंने बनाई है, सौंफ वाली चाय मैं तब बनाती हूँ जब सर में दर्द हो या ठंड ज़्यादा हो, तो फिर मैं सौंफ वाली बनाती हूँ। तो बस ये चाय बन गई है, उनको देती हूँ और जब मर्द आपके चाहे वो हस्बैंड हों, चाहे आपके फादर हों, चाहे भाई हों, जब वो काम से आते हैं तो कोशिश किया करें स्माइल दें, उनका ख़्याल रखें, घर में उनकी थोड़ी पसंद को मद्देनज़र रख के खाना बनाएँ, तो भी खुश हो जाते हैं। हमारे लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं, इतनी ठंड में बाहर जाना, गर्मी में बाहर जाना आना बहुत मुश्किल है। तो ये जी चाय उनके पास जा रही है और यहाँ पे उन्होंने फिर कोयले जलाए थे थोड़ी देर बाद और बस कोयले हैं और हम लोग कमरा गर्म कर रहे हैं और बैठ रहे हैं, बस मज़े कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और दुआएँ हैं जी उनको, जो हमारे लिए इतनी कोशिश करते हैं और दुआएँ हैं आपको और जो कि आप हमें सपोर्ट करते हो, हमें देखते हो और हमें आइंदा देखते रहो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी जो आजकल व्लॉगिंग है उसको ज़रूर देखो और एप्रिशिएट करो क्योंकि काफ़ी मैं डिसपॉइंट हो रही हूँ कि आप लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे। आई डोंट नो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं थोड़ी-सी हट के काम करूँ और वो मैंने व्लॉगिंग सोचा स्टार्ट कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है? और दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मैं रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग, तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।